वेनेजुएला में चुनाव हुआ पर यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी भी जीत का दावा कर रही है और विपक्ष भी जीत का दावा कर रही है। लेकिन इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या एक साथ दोनों पार्टियां कैसे जीत सकती हैं। ऐसे में समझाते हैं आपको कि आखिर वेनेजुएला में क्या हो रहा है और पूरा मामला क्या है। 29 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव परिणाम आए थे, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। मादुरो ने जीत का ऐलान किया, लेकिन वहां की विपक्षी पार्टी ने भी जीत का ऐलान किया। चुनाव परिणाम के मुताबिक जो आंकड़े जारी किए गए, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 51.2% वोट मिले, जबकि विपक्षी नेता गोंजालेज को 44.2% वोट मिले। मादुरो की जीत के बाद से विपक्ष और जनता नाराज हो गई है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने निकोलस मादुरो के बैनर फाड़ डाले। मादुरो से पहले राष्ट्रपति रहे हुगो चावेज के कई पुतलों को गिरा दिया गया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसमें हुगो चावेज के पुतले का सिर बाइक से बांधकर प्रदर्शनकारी ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हुगो चावेज ने 1 दशक से ज्यादा समय तक वेनेजुएला को लीड किया था और निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मादुरो पिछले 11 साल से सत्ता में है, लेकिन हालिया चुनाव में जीत के बाद मादुरो अब 2025 से लेकर 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। वेनेजुएला के चुनाव के नतीजों को लेकर दुनिया भर के नेता और दुनिया भर के देश सवाल उठा रहे हैं। 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए सर्वे में विपक्षी पार्टी एडमंड गोंजालेज को आसान जीत मिली थी। हालांकि चुनाव परिणाम इसके उलट आए। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन विपक्ष ने इस जीत को मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट में धांधली की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर आगजनी देखने को मिली। हजारों लोग राजधानी कारकस में राष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां दागी और आंसू गैस छोड़े। राजधानी में 400 किलोमीटर दूर कुमाना के कई लोगों ने मादुरो की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फोर्स ने इसे नाकाम कर दिया। अब इस चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं। अमेरिका ने मादुरो की जीत पर कहा है कि उन्हें चुनाव रिजल्ट पर यकीन नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चिंता जताई है और कहा है कि रिजल्ट वेनेजुएला की जनता का मन नहीं बताता है। वहीं यूएन, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदान रिकॉर्ड जारी करने की अपील की है। निकोलस मादुरो को चीन, रूस और क्यूबा जैसे साथी देशों का साथ मिला है, पर पश्चिमी देश मादुरो के खिलाफ है। राष्ट्रपति को लगातार तीसरी जीत पर एक तरफ बधाई मिल रही है, दूसरी तरफ बहुत सारे नेता उनकी इस जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने अभी तक बधाई नहीं दी है और कहा है कि उन्हें सारे आंकड़े जारी करने चाहिए। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने भी ऐसा ही किया है। इन दोनों देशों में वेनेजुएला की तरह ही वामपंथी विचारधारा वाली सरकार है, पर इनका भी साथ यहाँ पर मादुरो को नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है और अब उसको लेकर आंकड़े जारी करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वेनेजुएला में हो रही प्रदर्शनों के बाद हिंसा तेज हो गई है और अब तक 11 मौतें पूरे देश में हो चुकी हैं। अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बना रहा है कि वो चुनाव के आंकड़ों को जारी करे। विपक्ष का मानना है कि जो वोट प्रतिशत उसे यहाँ पर मिला है वो उससे कहीं आगे है, पर राष्ट्रपति मादुरो अपने जीत का दावा लगातार ठोक रहे हैं। निकोलस मादुरो को हटाने के लिए विपक्षी दल गोंजालेज एक साथ एकजुट हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेता मारिया मचादो ने दावा किया कि उनके गठबंधन को जनता का समर्थन हासिल है। वहीं सत्ताधारी पार्टी ने धांधली की है, जिसकी वजह से एडमंड गोंजालेज को जीत नहीं मिल पाई है। मचादो वेनेजुएला में विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसके बाद उन्होंने अपना समर्थन गोंजालेज को दे दिया। गोंजालेज ने परिणाम घोषित होने के बाद कहा है कि वेनेजुएला में जो भी हुआ वो पूरी तरीके से गलत है और पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। वेनेजुएला में वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई है। अब समर्थक इसी को लेकर सड़क पर हैं। अब आपको समझाते हैं कि आसान भाषा में कि वेनेजुएला में हालात कैसे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 11 साल से सत्ता पर काबिज हैं और इस वक्त देश की GDP 80% नीचे चली गई है। मादुरो के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद ही वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। वेनेजुएला अपनी आय के लिए लगभग पूरी तरह से तेल के राजस्व पर निर्भर है और 7 साल से ये देश मंदी में चला गया है। देश में महंगाई और गरीबी से लोगों का हाल बेहाल है और 2015 से अब तक 7.7 मिलियन लोग देश छोड़कर जा चुके हैं।
बिजली संकट से लेकर आम आदमी की भूखे मरने जैसी हालत यहाँ पर है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद यहाँ के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी नीतियां और अमेरिका के साथ टकराव ने इस देश को अमीर से गरीब बना दिया है। पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति कुर्सी छोड़ने को इस बार भी तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।